हरियाणा से पूर्व सांसद और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं सुधा यादव को पार्टी नेतृत्व ने सर्वशक्तिमान संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। आम पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए पार्टी उनको एक बड़े यादव चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिससे कि वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी व तेज बंधुओं का मुकाबला कर सके। तो वहीं यादव बहुल दक्षिणी हरियाणा में उनकी सरल छवि का लाभ भी पार्टी उठा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पति शहीद डिप्टी कमांडर सुखवीर सिंह यादव की कारगिल युद्ध में हुई शहादत के शोक से उन्हें निकालकर सक्रिय राजनीति में लाने वाले स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे, जो वर्ष 1999 में हरियाणा के प्रभारी थे। श्री मोदी जी ने तब हरियाणा में कमज़ोर भाजपा से उनको चुनाव लड़ने के लिए राजी किया, बल्कि मां हीराबेन के दिए 11 रुपये उनको चंदे में भी दिए। पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में मोदी जी की अपील पर देखते देखते 11 रुपये 7.5 लाख रुपए में बदल गए और उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी को लोकसभा चुनाव में पटखनी दे दी। सुधा जी, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुधा जी, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, बीजेपी को भी हैं, बड़ी आपसे अपेक्षाएं भी हैं। कोई कहता है कि आपको बिहार तक यादवों एक जो वैक्यूम है उनको साधने के लिए लाया गया है। कोई कहता है सुषमा स्वराज जी के बाद जो एक वैक्यूम पैदा हुआ है उसको साधने के लिए आपको लाया गया है। इस जिम्मेदारी, इस दायित्व को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सुषमा जी बहुत बड़ी नेता रही हैं, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक बात है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लिए लाया गया है, मुझे नहीं मालूम कि किस लिए लाया गया है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ जहाँ पर भी मैं अपनी सेवाएं दे सकूं, जहाँ जहाँ पर भी मैं लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ सकूं, जहाँ पर भी मैं वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम कर सकूं, वहाँ पर मुझे करना ही चाहिए और मैं करूँगी। जहाँ तक आपकी नियुक्ति का सवाल है, आप ओबीसी मोर्चा की भी प्रभारी रही हैं, अध्यक्ष रही हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी से आपका शुरू से ही बड़ा जुड़ाव लगाव रहा है और जब आपने चुनाव लड़ा तो नरेंद्र मोदी जी ने 11 रुपए का योगदान भी आपको दिया। उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़ूं, इसकी चर्चा जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई होगी तो अनेक लोगों ने मेरे से अप्रोच किया, लेकिन अंत में नरेंद्र भाई ने मुझसे टेलीफोन पर चर्चा करी और टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि पति ने राष्ट्र के लिए शहादत दी है, अब आपको समाज के काम के लिए बाहर आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल भी है और जो राष्ट्रीयता के भाव के साथ में समाज में काम भी कर रहा है, उस दल में आकर के आपको समाज सेवा का काम करना चाहिए। उनके कहने में इतना दम था, इतनी ताकत थी, इतना कमिटमेंट था, इतनी कन्विक्शन थी कि एक चर्चा के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। मैंने अपने परिवार के लोगों से बातचीत करी और सबने ये सुन करके कि नरेंद्र मोदी जी ने संपर्क साधा है, उनका भी विश्वास जागा और उस विश्वास के अंदर उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करा और मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गई। जब मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी पहली कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए मैं आऊँगा। गुड़गांव की अग्रवाल धर्मशाला में पहली मीटिंग लेने के लिए आए और ये मेरा सौभाग्य रहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जहाँ पर उन्होंने मेरा परिचय कराया, वहीं पर उन्होंने माताजी के द्वारा दिए गए 11 रुपये से मेरे चुनाव में योगदान करा करके उस पूरे चुनाव को कार्यकर्ताओं और संगठन के माध्यम से लड़वा करके मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर संसद में भेजने का काम किया। मैं उनकी कृतज्ञ भी हूँ और उन्होंने जो मुझे दिशा दिखाई है कि समाज सेवा का काम कैसे किया जाता है, पिछले 23 वर्षों से
मैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं अपने काम में लगी हुई। उस आपकी नियुक्ति के बाद खास तौर से यादव समुदाय में, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार तक के लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी लोगों को अपेक्षाएं हैं आपसे, और यहाँ भी खास तौर से गुरुग्राम में भी लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस जिम्मेदारी को कैसे देखेंगे? कहते हैं ना, एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति। नहीं देखिए, क्योंकि मैं लगातार संगठन के जुड़ करके काम करती रही हूँ, और मैंने बताया कि मैं राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में काम करती रही हूँ। लोगों के साथ में मेरा सतत संवाद और उनके साथ में संपर्क बना रहा है। तो जब आपका सहज संपर्क लोगों के साथ में बना रहता है तो काम करना कठिन नहीं होता। काम तब कठिन होता है जब हम धारा से दूर जाकर के काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास में आज एक लंबी कार्यकर्ताओं की फेहरिस्त है, जिनको साथ लेकर के यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपेक्षाओं का खरा होगा। गुरुग्राम की भी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों से अब अपेक्षा हैं, काम पिछड़ रहे हैं। बस स्टैंड की यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे रेलवे का निजी नामकरण होना था, उसका सौंदर्यीकरण होना था। इसके अलावा यहाँ पे अस्पताल में, गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी कहा जाता है हरियाणा की, और एक सिविल अस्पताल लोगों के लिए जहाँ पे वेंटिलेटर तक नहीं है। तो उस दिशा में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, मनोहर जी की सरकार जो 8 वर्षों से हरियाणा में चल रही है, उन्होंने भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। जब हम व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ लोगों को परेशानियाँ होती हैं, कुछ काम अभी बचे हुए हैं, उन कामों को करना है और निश्चित रूप से सरकार उन कामों को करेगी। गुड़गांव के अंदर एक विश्वविद्यालय ही नहीं था। एजुकेशन के लिए गुड़गांव का आदमी या तो रोहतक जाएगा या फिर डीयू में जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण का काम जो चल रहा है और जिसकी कक्षाएं लगनी शुरू हो गई है, ये एक उपलब्धि है। तो अब जो आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, उनको भी करने का काम करेंगे। और गुड़गांव में केंद्र के माध्यम से इस जिले के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री दोनों की सहमति से ESIC के अस्पताल यहाँ पर आए हैं, उनके बेड भी बढ़ने लग रहे हैं। तो हम सुविधाओं को देना, पॉलिसीज़ को अच्छी बनाना, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर काम करना, पूरे हरियाणा में काम करना। दक्षिणी हरियाणा में जहाँ पानी के लिए बहुत परेशानियाँ थी, वहाँ नहरों की टेल तक पानी पहुँचाने का भी काम किया है, जो इसकी लाइफ लाइन थी, इस दक्षिणी हरियाणा की लाइफ लाइन थी, उसको पहुँचाने का काम किया है। तो अब जो गुड़गांव में और कमियाँ बच रही उनको दूर करने का काम करें। देखिए, मैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम सब ने देखा है कि उन्होंने देश में व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। और इस बार का उनका लाल किले का भाषण यदि हम देखेंगे तो 2 मुख्य बिंदु हमको देखने को मिलेंगे। पहला ये कि महिलाओं के प्रति हमको सोच बदलनी चाहिए। महिलाओं के साथ में किसी भी रूप में हमको कोई अन्याय वाला काम नहीं करना चाहिए, आदर भाव का काम करना चाहिए। और दूसरा विषय जो उन्होंने कहा है कि गुलामी की निशानी को ख़त्म करके नए भारत के निर्माण के लिए अपनी सेवाओं को देना, अपनी क्षमताओं को देना और आने वाले समय में ये विश्व गुरु बन सके, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। और राजनीति के क्षेत्र में यदि हम देखें कि इसके ऊपर चल करके यदि हम काम करेंगे तो जो बदलाव की कल्पना हम करते हैं वो हम करेंगे। आपने दैनिक भास्कर को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुधा यादव, मैं संजय शर्मा, गुरुग्राम से दैनिक भास्कर के लिए।